हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट का एक प्रॉब्लम जो कि प्री लेवल के ऊपर आधारित होगा। मतलब उतना ही होगा जितना प्री में आपके पूछा जाता है या फिर पिछले साल जो पूछा गया था। आरआरबी पीओ में तो इसी लेवल का पूछा जाएगा। अगर हम क्लर्क की बात करें तो थोड़ा सा इसको भी और थोड़ा सा सिंपल बना देंगे तो उस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत सारे लोग पहले से आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अगर ये सवाल आएगा या फिर सवाल इतना आसान आएगा तब तो सारे लोग कर लेते हैं, इसीलिए तो कट ऑफ आई जाती है। आप लोगों को ये समझना होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इतना आसान नहीं आएगा प्री में, लेकिन आता ऐसे ही क्वेश्चन है। ओके, तो इस तरह के लेवल की आप प्रैक्टिस करिए अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, या फिर थोड़ा सा और हाई कर लीजिए ताकि आपकी मेंस की तैयारी भी साथ ही साथ होती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी है। दोनों ही तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जिस भाषा में आपको समझना है आप उसमें समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन को रखता हूँ इंग्लिश में, और यहाँ पे लिखा क्या गया है, या फिर चलिए इसका जो हिंदी वाला वर्जन है मैं यहाँ पे रख देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप इसको खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। इसमें लिखा गया है कि ABCD PQR एंड S जो है ये 8 लोग हैं जो किसी सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। उनमें से कुछ लोगों का चेहरा इनवर्ड डायरेक्शन में है और कुछ लोगों का चेहरा आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ये नहीं बताया गया है कितने लोग इनवर्ड फेसिंग है, कितने लोग आउटवर्ड फेसिंग है। 4-4 भी हो सकता है। यहाँ पे 8 लोग हैं टोटल, तो 4-4 हो सकता है, या फिर 3-5 हो सकता है, 3 इनवर्ड और 5 आउटवर्ड हो, या फिर इसका उल्टा हो सकता है, या फिर 1-7 हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, तो हम पहले से गेस नहीं कर सकते। जब सम लिखा है तो कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे लिखा होता 4 आर फेसिंग इनवर्ड, 4 आर फेसिंग आउटवर्ड, तब तो कंडीशन क्लियर थी। तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन केवल बस इतनी, इसमें और कोई पैरामीटर का इस्तेमाल नहीं हुआ कि 8 लोग हैं, किसी तरीके से रिलेटेड हैं, या फिर इन्होंने किसी कलर की शर्ट पहन रखी है, किसी शहर के बिलोंग करते हैं, कुछ नहीं, इतना ही है। अब इसी को सॉल्व करना है। तो हिंदी वाला मैंने आपको वर्जन यहाँ पे दिखाया ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे पैराग्राफ लेता हूँ और इसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है B सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ A एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि एक हम यहाँ पे सर्कल ऐसे बना लेते हैं। सर्कुलर टेबल की बात कर रहे हैं तो हम एक सर्कुलर टेबल ऐसे बना लेते हैं। 8 लोगों के बैठने की जगह है, तो ये 8 लोगों को हमने बैठा दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे एरो हम नहीं लगा सकते। और अगर पहली कंडीशन की बात करें, कह रहा है कि B जो है बैठ रहा है कहाँ पे, A के राइट में सेकंड पे, A के राइट में सेकंड पे। अब A कहाँ पे हो सकता है, मान लीजिए A यहाँ पे हो, तो A का राइट किधर होगा, इधर होगा या फिर इधर होगा, नहीं पता। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी डायरेक्शन इनवर्ड करता हूँ तब तो A का राइट इधर हो गया, तो B आपका यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर A का जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड हो गया तब B इधर आ जाएगा। और A का डायरेक्शन किधर है ये हमको नहीं पता है, ना तो कहीं गिवन है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पूरा यहाँ पे पढ़ लें क्या क्या लिखा गया है, उसके बाद डिसाइड करें कि अगर कहीं से पता नहीं चल पाता है A के बारे में कि उसका डायरेक्शन किधर है, तब हम इसमें पॉसिबिलिटी लेकर के चल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे A और B के बारे में बात हो रही है, दोनों के डायरेक्शन क्या कहे गए हैं, सेम है, मतलब जो A का होगा वही B का होगा, तो आगे A के डायरेक्शन शायद ही उसके बारे में कुछ यहाँ पे दिया गया हो। तो आप एक डायग्राम एक ऐसा ही और बना सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, हम पॉसिबिलिटी लेकर के चलेंगे। पॉसिबिलिटी कैसे लेंगे इसको समझते हैं। ये 8 लोगों को हमने बिठा दिया, यहाँ पर भी A होगा, बस यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे जो A होगा उसको हम आउटवर्ड फेसिंग कर देते हैं, यहाँ पे जो A होगा उसको हम इनवर्ड फेसिंग कर देते हैं। ये बस डिफरेंस होगा। तो आउटवर्ड यहाँ पे होने की वजह से A का राइट किधर की तरफ होगा, तो A का राइट इधर की तरफ होगा, तो B कहाँ पे आ जाएगा, B यहाँ पे आ जाएगा, और B का भी डायरेक्शन बाहर की तरफ। यहाँ पे B कहाँ पे आ जाएगा, B यहाँ पे आएगा, और B का डायरेक्शन यहाँ पे बाहर नहीं अंदर की तरफ होगा। ओके, A क्योंकि अंदर की तरफ है और A और B दोनों सेम डायरेक्शन में है। ओके, सेम डायरेक्शन का मतलब यही होगा कि जैसी A की डायरेक्शन है या फिर जैसे एक की डायरेक्शन वैसे दूसरे की होगी। अपोजिट डायरेक्शन जब कहेगा तो अगर एक इनवर्ड है तो दूसरा आउटवर्ड होगा, या फिर वाइस वर्सा। लिखा है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन C एंड D। 2 लोग C और D के बीच में बैठते हैं, तो C और D के बीच में 2 लोग बैठते हैं। बहुत सारी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एक एक डायग्राम में, तो हम पॉसिबिलिटी नहीं ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम पहले यहाँ पे कंडीशन के तौर पे लिख लेते हैं कि C और D के बीच में 2 लोग बैठ रहे हैं। ओके,
अब ये भी नहीं पता कौन किसके लेफ्ट राइट में है। लिखा है ए एंड डी आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। ए और डी की जो डायरेक्शन वो कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि ए अगर इसको लीजिए यहाँ पे आउटवर्ड है तो डी इनवर्ड होगा। यहाँ पे आप लीजिए ए अगर इनवर्ड है यहाँ पे तो डी जो कि क्या होगा, आउटवर्ड होगा। यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख भी सकते हैं कि ए और डी जो हैं वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। तो मैं केवल ओ डी लिख देता हूँ, अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, 3 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड डी। आर और डी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। ओके, थर्ड ये कंडीशन है, आर और डी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी 8 लोग बैठे हों और 2 लोगों के बीच में 3 का गैप हो तो आपस में अपोजिट ही बैठते हैं। ओके, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आर होगा तो डी कहाँ पे होगा, ठीक इसके अपोजिट यहाँ पे होगा। ओके, अगर यहाँ पे आर होगा तो डी कहाँ पे होगा, ठीक इसके अपोजिट होगा। 3 का गैप तभी आएगा। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, कि जो एस है वो क्यू के लेफ्ट में थर्ड बैठता है। ओके, अब क्यू की डायरेक्शन क्या है देखें, लिखा हुआ है एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। क्यू की डायरेक्शन नहीं लिखी गई है, तो हम एस को यहाँ पे बिठा देते हैं 1 2 3 और हम क्यू को यहाँ पे बिठा देते हैं। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि क्यू अगर इस तरफ फेस कर रहा है, ओके, मतलब इनवर्ड मान लीजिए, तो लेफ्ट इसका किधर होगा, इस तरफ होगा, तो ये लेफ्ट की तरफ बैठा हुआ है। सर्कल इसलिए किया क्योंकि क्यू की डायरेक्शन नहीं पता। एक बात और आपको यहाँ पे बताई गई कि एस और क्यू दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, कह रहे हैं कि सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। ओके, लिखा है बी एंड आर आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। बी और आर की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है, मतलब जैसा बी फेस करेगा वैसे ही आर की डायरेक्शन होगी। ओके, इसकी भी डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन। पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। जो पी है वो बी के लेफ्ट में थर्ड बैठा है, तो अगर बी यहाँ पे बैठा लिया है तो पी भी बैठा लेंगे। तो हम किधर आएंगे, अगर यहाँ पे देखिए तो बी के लेफ्ट 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, पी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तो इसका लेफ्ट इधर होगा तो यहाँ पे पी आ जाएगा। ओके, और आगे क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ पी एंड क्यू आर नॉट सेम। सेम नहीं है, इसका मतलब क्या है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन होंगे। मतलब पी का जो भी डायरेक्शन होगा, क्यू का जो डायरेक्शन होगा, उसके क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। फिर आगे क्या लिखा है, सेम नंबर ऑफ पर्सन दैट सिट बिटवीन सी। अच्छा, दैट नहीं होगा यहाँ पे, दैट को काट लीजिएगा। सेम नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन सी एंड ए एंड पी एंड क्यू। मतलब सी ए के बीच में जितने लोग बैठ रहे हैं उतने ही लोग पी और क्यू के बीच में बैठेंगे। ओके, कंडीशन नंबर 7 है। ओके, सी और यहाँ पे स्लैश कर देता हूँ क्योंकि पता नहीं है दोनों की यहाँ पे लेफ्ट राइट कैसा होगा। सी और ए के बीच में क्या होगा, जो भी होगा, मान लेते हैं n नंबर ऑफ पर्सन्स बैठेंगे तो वही n नंबर ऑफ पर्सन्स पी और क्यू के बीच में भी बैठेंगे। ओके, इस तरीके से। फिर लिखा है एस इज फेसिंग इनवर्ड डायरेक्शन एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम टू सी। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि जो एस है वो इनवर्ड डायरेक्शन को फेस कर रहा है। अब अगर एस इनवर्ड डायरेक्शन को फेस कर रहा है, वो कह रहे हैं कि उसकी डायरेक्शन जो है सी की तरह है। ओके, तो हम इसको कंडीशन नंबर 8 के तौर पे लिख लेते हैं कि एस की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, इसकी डायरेक्शन है इनवर्ड डायरेक्शन है। ओके, और इसकी और सी की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम डायरेक्शन है, मतलब दोनों इनवर्ड होंगे। और आप यहाँ पे ये भी देखिए कि क्यू की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन में क्या है, सेम है, मतलब जो क्यू की डायरेक्शन है वो भी कैसी होगी, इनवर्ड डायरेक्शन ही हो जाएगी। ओके, ये तो हो गई सारी कंडीशंस, लेकिन अभी हमको और कुछ पता नहीं चला बी, ए और पी के अलावा। तो कहाँ से शुरुआत करते हैं हम, तो हम यहाँ पे अगर आप देखिए तो कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर आप कंबाइन कर लीजिए तो आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। अगर मैं इसको आपकी तरह क्वेश्चन करूँ तो काफ़ी ट्रायल एंड एरर मैं करूँगा मैं भी, लेकिन मैं अगर यहाँ पे देख रहा हूँ कि सी और डी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, फिर डी से आर रिलेटेड हो रहा है। ओके, इस तरीके से यहाँ पे आर रिलेटेड हो रहा है, और अगर यहाँ पे आर आ जा रहा है तो बी और आर की डायरेक्शन सेम हो जा रही है, फिर यहाँ पे एस और क्यू बचेगा। तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ से शुरुआत करूँ कि सी और डी के बीच में 2% का यहाँ पे गैप है, मतलब यहाँ पे सी और डी बैठ सकते हैं। और फिर ये भी आप देखिएगा कि आर और डी के बीच में 3 लोग बैठ रहे हैं, मतलब इसका क्या होगा, ऐसे समझिए कि मान लीजिए यहाँ पे सी बैठता है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी बैठ रहा है, तो 1 2 का गैप छोड़ करके डी यहाँ पे आ जाएगा। अगर डी यहाँ पे आएगा तो ठीक इसके सामने आर आना होगा। ओके, क्योंकि इनके बीच में डी और आर के बीच में 3 का गैप है, चाहे इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए। तो आर तो यहाँ पे आ नहीं सकता, इसका मतलब डी भी नहीं आ सकता यहाँ पे, इसका मतलब सी भी यहाँ पे नहीं आ सकता। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, सी को यहाँ पे बिठा लीजिए, 1 2 का गैप छोड़ करके आप डी को यहाँ पे बिठा सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं 1 2 का गैप छोड़ करके, फिर से देखिए सामने क्या है, बी आ जा रहा है, आर तो आएगा नहीं, तो आप इसको भी नहीं दिखा सकते। ओके, तो मतलब यहाँ पे नहीं हो सकता ऐसा।
और कैसा नहीं हो सकता, अगर हम सी को यहाँ पे रखें तो 1 2 का गैप छोड़ करके यहाँ पे ए आ रहा है, 1 2 का गैप छोड़ करके यहाँ पे डी आएगा, फिर से सामने बी पड़ेगा तो आर नहीं आ सकता, फिर से यहाँ पे सी नहीं हो सकता। सी को मैं यहाँ पे रख दूँ तो 1 2 का गैप छोड़ करके डी यहाँ पे आ सकता है, आर यहाँ पे आ सकता है। चलिए कुछ कंडीशन क्लियर हुई। उल्टा इसका इधर से देखें तो यहाँ पे पी आ जाएगा तो डी आएगा नहीं। तो एक कंडीशन आपकी ये बनती है, सी यहाँ पे हो और डी यहाँ पे हो तो आर यहाँ पे हो सकता है। क्या और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? और पॉसिबिलिटी आपकी क्या बनती है, सी को आप यहाँ पे रखते तो 1 2 का गैप छोड़ते तो यहाँ पे बी आ जाता, इधर छोड़ दे तो ए आता। फिर आप क्या करते, सी को यहाँ पे रखते, इधर आप करते तो 1 2 का गैप छोड़ करके यहाँ पे डी आता और यहाँ पे आर आ सकता था। ओके, या फिर आप यहाँ पे जब सी को रखते तो 1 2 का गैप छोड़ करके इधर रखते तो यहाँ पे तो नहीं आता, लेकिन यहाँ पे अगर आप सी रखते तो 1 2 का गैप छोड़ करके यहाँ पे डी आ जाता और उसी के सामने आर आ जाता। ओके, तो अभी हम एक पॉसिबिलिटी इसकी लेकर के चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि इससे कुछ सॉल्व हो पाता है क्या। तो अगर ऐसा हो रहा है तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या सॉल्व किया, पहला वाला सॉल्व कर लिया, तीसरा वाला सॉल्व कर लिया। ओके, फिर बाकी क्या है, यहाँ पे एक ये कंडीशन आपकी आ रही है कि यहाँ पे Q के लेफ्ट में थर्ड पे S बैठा हुआ है, तो Q कहाँ पे हो सकता है कि उसके लेफ्ट में S आ जाए। ओके, और आप ये भी याद रखिएगा C और A के बीच में गैप कितने का आ रहा है, ये आ रहा है 3 का, तो P और Q के बीच में गैप कितने का आएगा, तो भी 3 का ही होगा। तो C और A के बीच में अगर 3 का गैप है, P और Q के बीच में गैप होगा 3 का, तो Q कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा। Q अगर यहाँ पे आएगा तो S के लिए केवल एक ही कंडीशन बचती है, वो क्या है, ये वाली, यहाँ पे आ गया S। सारे अरेंजमेंट तो हो गए लेकिन अभी डायरेक्शन सबकी क्लियर नहीं हुई है। डायरेक्शन को लेकर के हम देखें तो हमको पता है कि S जो है इनवर्ड है, Q भी इनवर्ड है और C भी इनवर्ड डायरेक्शन है। ओके, ये तो हो गया इनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था ये सारे सेम ही थे। बाकी यहाँ पे क्या कह रहा है कि A और D की डायरेक्शन सेम है, मतलब A अगर आउटवर्ड है तो D भी क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ओके, और क्या बचा हुआ है, P और Q अपोजिट डायरेक्शन में है, तो P अगर यहाँ पे Q इनवर्ड है तो P क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। एक बचता है R, R को लेकर क्या है, B और R की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो B अगर बाहर की तरफ देख रहा है तो R भी बाहर की तरफ देख रहा है, और ये जो अरेंजमेंट है आपका पूरा हो जाता है। मतलब ये जो अरेंजमेंट है एकदम आपका सही सही पूरा हो जाता है, सारे यहाँ पे कंडीशंस फॉलो कर रही हैं। ओके, तो आपकी किस्मत अगर अच्छी है तो आप पहली बार में इसको कर लेंगे, बाकी पॉसिबिलिटी के चक्कर में पड़ेंगे ही। बाकी हम यहाँ पे तो बाकी पॉसिबिलिटी भी देखते हैं, क्या पता वो भी सही हो जाए। ओके, और अगर वो भी सही हो जाती हैं तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन का, वो भी हम समझेंगे। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं A, B और P वही कंडीशन है, फिर से हम C और D वाली कंडीशन को अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखें, टेस्ट करें, तो अगर हम C को यहाँ पे रख देते हैं तो 1 2 का गैप छोड़ करके D आ जाएगा यहाँ पे, R सामने होगा जिसके लिए जगह नहीं तो यहाँ पे नहीं आएगा। C यहाँ पे हो सकता है तो 1 2 इधर तो नहीं आएगा, और यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 का गैप छोड़ करके यहाँ पर भी नहीं आएगा। अच्छा, C अगर यहाँ पे होता तो 1 2 का गैप छोड़ करके D यहाँ पे आ जाता और R यहाँ पे आ जाता, एक कंडीशन आपकी ये बन रही थी। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे C और A के बीच में देखिए कितने का गैप हो रहा है, अगर यहाँ से देखिए तो ये 1 का गैप आपका यहाँ पे C और A के बीच में हो रहा है, मतलब इनके बीच में एक पर्सन यहाँ पे बैठ रहे हैं। ओके, अब अगर C और A के बीच में एक पर्सन बैठ रहे हैं तो P और Q के बीच में भी एक पर्सन का गैप होना चाहिए, तो ये गैप किधर की तरफ करते, इधर करते तो R है, इधर करते तो D है। और आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि हमको कैसे पता है कि हमको यही वाला गैप लेना है, इधर से भी तो गैप ले सकते हैं कि 1 2 3 4 5, ये C और A के बीच में 5% का गैप है, तो हम इधर से देखें 1 2 3 4 5, यहाँ पे D आ जा रहा है, इधर से देखिए 1 2 3 4 5, 5 का गैप फिर R आ जा रहा है। तो चाहे आप जहाँ भी रखिए P और यहाँ पे C A आ गया तो P और Q नहीं बैठ सकता, इसका मतलब क्या हो गया, C यहाँ पे नहीं आ सकता, R यहाँ पे नहीं आ सकता, D यहाँ पे नहीं आ सकता। C फिर कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे हमने देख लिया, C यहाँ पे आ जाए तो 1 2 का गैप छोड़िए, यहाँ पे P है, 1 2 का गैप छोड़ेंगे तो यहाँ पे R आ जाएगा। फिर से C और A के बीच में यहाँ पे 3 पर्सन हो गए तो Q आ जाएगा यहाँ पे, Q अगर यहाँ पे आ जाएगा तो 1 2 तीसरे नंबर पे यहाँ पे S आ जाएगा और इसके सामने R आ जाएगा। ये कंडीशन भी आपकी क्या हो जाती है, एकदम पूरी। अब यहाँ पे S जो है वो क्या हो जाएगा, इनवर्ट फेसिंग हो जाएगा, C भी क्या हो जाएगा, इनवर्ट फेसिंग आपका हो जाएगा, और Q भी क्या हो जाएगा, आपका इनवर्ट फेसिंग हो जाएगा। बाकी के जो यहाँ पे बचते हैं उनको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे क्या कह रहा है कि P और Q की जो डायरेक्शन हो क्या है, अपोजिट है, तो यहाँ पे P जो क्या हो जाएगा वो बाहर की तरफ फेस करने लगेगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है डायरेक्शन को लेकर के, A और D की जो डायरेक्शन हो क्या है, अपोजिट हैं, तो हमने D को अपोजिट कर लिया। B और R की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो हमने इसको सेम कर लिया। ओके,
अच्छा, तो आपको ये देख के लग रहा है कि अच्छा ये भी तो सही हो जा रहा है, ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको वो नहीं गिनना है कि इसके मतलब इनवर्ड कितने हैं, आउटवर्ड कितने हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ओके। तो यहाँ पे आप सोचेंगे ये भी सही, ये भी सही, तो फिर कंफ्यूज होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप कंडीशन नंबर 4 देखिए, जो कि स्पेसिफिकली बताती है क्यू के लेफ्ट में एस होना चाहिए, और अगर क्यू इनवर्ड फेसिंग है यहाँ पे, तो इसका लेफ्ट किधर होगा, तो इसका लेफ्ट हो जाएगा इधर। यहाँ पे एस इसके राइट में आ जाएगा, 1 2 तीसरे नंबर पे एस आएगा, और आपको पता है एस इनवर्ड है तो क्यू भी इनवर्ड होगा कंडीशन के अनुसार। तो यहाँ पे क्या होगा, वायलेशन हो रहा है, एस बैठ तो जा रहा है लेकिन कंडीशन के अनुसार नहीं, मतलब ये वाला डायग्राम आपका इनकरेक्ट है, ओके। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और हमारी बनी थी इस वाले डायग्राम में, उसको भी थोड़ा सा एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ओके। यहाँ पे हमने क्या रखा था, ए को रखा था बाहर की तरफ फेस करके, और बी यहाँ पे था बाहर की तरफ, और पी यहाँ पे आ गया था। हाँ, हमने क्या क्या देखा था, हमने ये देखा था कि हम सी को यहाँ पे रख दें, और फिर इधर हम ले जाएं 1 2, डी यहाँ पे नहीं हो सकता, 1 2, डी यहाँ पे नहीं हो सकता, ये था, ये तो हो गया था। सी को यहाँ पे रखें तो 1 2 करके नहीं हो सकता था, 1 2, डी यहाँ पे नहीं हो सकता था, सी को यहाँ पे रख सकते थे, ओके, सी को यहाँ पे रखते, एक ये कंडीशन थी शायद, सी यहाँ पे होता 1 2 करके यहाँ पे डी हो जाता, और यहाँ पे आ जाता आर। फिर से वही कंडीशन होती जो कि यहाँ पे थी, सी और ए के बीच में 1% का गैप हो जाता। फिर यहाँ पे पी और क्यू के बीच में गैप कहाँ पे आता, नहीं आ पाता, 1% का ना आ पाता ना, तो इधर से आप गिनिए जैसे 1 2 3 4 5 का गैप आ जाता, तो आप पी और क्यू के बीच में 1 2 3 4 5 का लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा, इधर से 1 2 4 5 का लीजिए तो डी आ जाएगा। तो ये आपकी पॉसिबिलिटी भी गड़बड़ थी। तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी आपकी सही होती है, और मतलब अगर आप सही से करेंगे तो वही पॉसिबिलिटी अगर आपने पहली बार में कर ली तो काफ़ी समय आपका बच जाता है, और जो टाइम आप सेव करते हैं वही आपको आगे निकालता है दूसरे स्टूडेंट से, दूसरे एस्पिरेंट से, ओके। तो आपको करने का तरीका सही पता हो कि कैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन को लेना है, क्या चीज़ें आपको समझनी है शुरुआत में ही, और कहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे इस वाले में आप कंफ्यूज हो जाते, बहुत सारे लोग हो सकता है बाद में कमेंट भी करें कि इसका एक और डायग्राम बन रहा है जो कि इस तरीके से हो सकता है। आप देखेंगे कि उसमें कहीं ना कहीं आप कोई कंडीशन छोड़ रहे होंगे। जैसे इसमें आप देखेंगे सब कुछ हो गया, सब कुछ बैठ भी गया, ऐसा नहीं है कि कुछ आपको दिख नहीं रहा कि वो नहीं बैठ रहा है या डायरेक्शन नहीं पता है, सब कुछ हो गया लेकिन कंडीशन का वायलेशन हो रहा है। सेम यहाँ भी वैसे ही हो रहा है, ओके। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो प्रॉब्लम है वो पसंद आई होगी, अच्छी लगेगी, समझ में आएगी कैसे करना है, ओके। प्रॉपरली सारी चीज़ों को आप लिखेंगे, मतलब जो भी आप एक बार पढ़ते जाते हैं उनको एक बार में लिखते जाइए कंडीशन के अनुसार। बहुत ज़्यादा हौच पौच करने की ज़रूरत नहीं है, वरना यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है। एक बार आप लिख लेंगे फिर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, और आपको बार बार ऊपर से देखना भी नहीं पड़ता है कि क्या लिखा गया है, कहाँ पे क्या लिखा गया था, वो सब नहीं करना पड़ता है, ओके। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप चाहते हैं इस तरह की और वीडियोस आपको मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। आपने अगर हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो सारे लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, आप फॉलो कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।